हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस बाय कार्तिकेय सर। मैंने आपको रियल नंबर कल पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताया था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके पास मोर देन टू फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। आगे आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? चलिए, मान लिया हम लोगों ने कोई नंबर ले लिया 22, तो इसके फैक्टर करो बेटा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 11 और 2। और एक कोई दूसरा नंबर ले लो 38, इसके फैक्टर करो तो 19 इंटू 2। एक और नंबर ले लो 420, इसके फैक्टर करो। तो कैसे करेंगे इसके फैक्टर? तो 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2। अब देखो, यहाँ 1 है और 1 2 से छोटा होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद इसको काटो, ये 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। ये 7 से कटेगा, पहले 5 से काटो, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 7। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। तो 2 2 3 5 7। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होती क्या है? कोई भी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। यही हमारी ये थ्योरम कहती है। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। जैसे ये हमारे कैसे नंबर, हमारे कंपोजिट नंबर, और ये कैसे नंबर है? ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, ये भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ठीक है, यही होता है। और इसमें एक विशेष बात ये होती है, ये एक यूनिक होता है, क्योंकि जो इसका प्राइम फैक्टर होता है वो किसी और का नहीं होता है। जो इसका प्राइम फैक्टर होता है वो किसी और का नहीं हो सकता है। जो इसका प्राइम फैक्टर होता है वो किसी और का नहीं हो सकता है। ये बात इसमें यूनिक होती है। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए। इसकी डिफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ आपको। Every composite number can be expressed as a product of prime, as a product of prime numbers. Primes कहते हैं, prime numbers कहते हैं, as a product of prime, and this is unique solution. And this factorization is unique. बस इतना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, 22 इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, 11 इंटू 2, और 38 इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 19 इंटू 2, और 420 इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको देखो इधर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये मैंने आपको बता दिया है। ये थ्योरम क्या कहती है हमारी? फिर हमारी ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। और इसमें ये बात ये है कि जो इसका सोल्यूशन होगा, जो इसका प्राइम फैक्टर होगा, वो किसी और का नहीं होगा। ये बात इसमें यूनिक है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये होती है आपकी। आप लोग देख लीजिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की टॉपिक बताता हूँ।
तो HCF क्या होता है बेटा, HCF क्या होता है? जैसे हम लोग मान लो कोई नंबर लिख कर लेते हैं 8 और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग 12, तो 8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 4 8, ये हमारे क्या है, ये 8 के फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था कि ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करें फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब 12 के फैक्टर करो 1 2 3 4 6, 4 के बाद 6 और 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। ठीक है, ये 8 के फैक्टर हो गए, ये 12 के फैक्टर हो गए। ठीक, अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको मिल रहे हैं 1 2 और 4, यही 3 कॉमन फैक्टर इसमें मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसमें HCF होता क्या है, HCF हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो ये हम लोगों ने कॉमन फैक्टर निकाला। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा है 4। HCF का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वही हमारा HCF हो जाता है, यानी 8 और 12 का HCF आ जाएगा 4। 8 और 12 का HCF क्या आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे हम लोग HCF निकालते हैं, ये सिस्टम है HCF निकालने का। ठीक है, HCF क्या होता है समझ रहे हैं आप लोग। अब LCM क्या होता है, LCM बता रहा हूँ। हाँ, HCF का फुल फॉर्म भी जान लो आप लोग, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक होता है, ठीक है। अब इसके बाद LCM, HCF तो मैंने बता दी, HCF आपको समझ में आ गया होगा। LCM देखो, LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, हम लोग फिर से वही 2 एग्जांपल ले लेते हैं। 8 के मल्टीपल लिखो, 8 8 2 16 24 32 45 48, उसके बाद 12 के हम लोग मल्टीपल लिख लेते हैं, 12 30 8 72 8 के और भी मल्टीपल हो सकते हैं, 12 के और भी मल्टीपल हो सकते हैं। हम लोग अगर इसमें कॉमन मल्टीपल की बात करें, कॉमन मल्टीपल की बात करें, कॉमन मल्टीपल, अगर हम लोग इसमें कॉमन मल्टीपल की बात करें तो आगे देखो, इसे हमारा इसमें कॉमन क्या है 24 दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है 48 दोनों में कॉमन है। आगे इसमें और भी कॉमन होंगे, 72 आएगा, इसमें 8 9 72 होता है, आगे 72 कॉमन हो जाएगा, आगे और भी करते चले जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं कॉमन होती चली जाएंगी। लेकिन एलसीएम फिर कैसे निकलेगा, तो जो सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वही हमारी एलसीएम हो जाती है, वही हमारा, तो इसका कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 24 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है हमारा एलसीएम। ये इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का फुल फॉर्म, ये एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो इसमें सबसे छोटा होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो ठीक, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक्स।